बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और कल मैंने एक वीलॉग किया था जो कि भारत बांग्लादेश क्रिकेट के मौजू पर था और मैंने कहा था कि बांग्लादेश जो है भारत में नहीं जाएगा तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड को 300 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। बांग्लादेश नहीं जाएगा, पाकिस्तान भी नहीं जाएगा और श्रीलंका भी नहीं जाएगा, क्योंकि श्रीलंका खुद इस वर्ल्ड कप के लिए जो कि अगले माह होना है उसका मेज़बान है। लेकिन अब एक क्रिकइन्फो वेबसाइट है जिसने एक खबर जारी की है कि आईसीसी ने कहा है बांग्लादेश से कि अगर वो ना गया भारत खेलने के लिए तो उसके पॉइंट्स कट जाएंगे। ये दावा किया है ESPN क्रिकइन्फो की वेबसाइट ने। और ये वेबसाइट का ये दावा जो है अगर सही है और अगर वाकई ही जे शाह ने यह फैसला लिया है, जो कि आईसीसी के इस वक्त के सरबराह हैं, 1 दिसंबर 2024 को ये सरबराह बने थे और 3 साल के लिए इनकी सरबराही रहनी है। यानी अब समझे दिसंबर 2027 तक के ये सरबराह हैं और ये जो हैं अब ये ऐसा फैसला दे रहे हैं जिसकी नज़ीर पहले नहीं है। नज़ीर किस चीज़ की है? जी हाँ, पाकिस्तान में होने वाले T20 के लिए, एशिया कप के लिए जो है नहीं आया था भारत, और भारत ने कहा था कि हम पाकिस्तान में सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से नहीं आ रहे। तो जे शाह ने कहा था कि आप अपना न्यूट्रल वेन्यू पे करवा लें मुकाबले। हमने दुबई जैसे न्यूट्रल वेन्यू पर ये मुकाबलों का इनेकाद कर लिया। तो एक असूल बन गया, एक असूल बंध गया या बन गया, इसको आप जिस तरह से मर्ज़ी बना लें या कह लें कि एक असूल बन गया कि अगर कोई टीम को सिक्योरिटी खदशात होंगे तो वो दूसरे मुल्क में जाकर खेलेगी। तो बांग्लादेश ने बेन वही बात की जो भारत कर रहा था। लेकिन जे शाह अमित शाह का बेटा है, और अमित शाह कौन है? अमित शाह वज़ीर दाखिला हिंद है, यानी मोदी का यार है। और हमारे लिए तो गद्दार है, लेकिन मोदी का वो यार है। और अमित शाह का बेटा जे शाह ने अपनी औकात दिखा दी कि उसने डबल जो है दो रुखा फ़ैसला जो दिया, यानी भारत के लिए मीठा मीठा और बांग्लादेश के लिए थू थू वाला मामला था। ये वो चीज़ है जो कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये नस्लन जो हैं ऐसे लोग हैं जो कि किसी के बारे में भी तअस्सुब रखते हैं। मुदियाना कह लें, हिंदुत्व कह लें, इसको RSS सोच कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन ये है सोच वही कि सिर्फ जो मुफाद है वो हिंदुस्तान का और नुकसान बाकी ममालिक का। लेकिन अब अगर ऐसा नहीं होना है, अब ऐसा नहीं होना है, बांग्लादेश अगर नहीं मानता है तो हो सकता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश और श्रीलंका इनके इस फैसले के ख़िलाफ़ डट जाएं। और मुझे आने वाले वक्त में ये नज़र आ रहा है कि ये तीनों ममालिक इस फैसले के ख़िलाफ़ डट जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये हो नहीं सकता कि आप भारत का मामला हो तो आप उसको दुबई खेलने के लिए कह दें, पाकिस्तान की अपील के बावजूद कि उनको मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, उनको जो है कहा जाए कि नहीं नहीं आप दुबई में आकर खेलें। अब आकर ये जो है बांग्लादेश के मामले में कहा जा रहा है। और ये मामला मैंने कल भी अपने वीलॉग में यही बात बताई थी कि मुस्तफ़िज़ुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर यानी शाहरुख खान की टीम ने लिया था एज एन फास्ट बॉलर, लेकिन वहाँ पर हंगामे शुरू हो गए और वहाँ RSS ने कहा कि जी हम उनको बंगाली को खेलने नहीं देंगे IPL के अंदर। जिसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया था कि वो अगर एक प्लेयर को खेलने नहीं देंगे तो पूरा कॉन्टीजेंट या पूरा दस्ता जो या पूरी टीम जो है वो कैसे भारत चली जाए वर्ल्ड कप T20 खेलने के लिए। इसलिए हमारे मुकाबले भी श्रीलंका में करा दिए जाएं। जिसके बाद जे शाह का ये जो बयान है या क्रिकइन्फो का दावा है वो सामने आया है कि आईसीसी ने कहा है कि बांग्लादेश के पॉइंट्स कटेंगे। तो फिर भारत के पॉइंट्स क्यों नहीं कटे थे? भारत को क्यों दुबई भेजा गया था और पाकिस्तान को क्यों मजबूर किया गया था कि आप जाकर दुबई में खेलें? वो वक्त गया। जे शाह या अमित शाह एक ही बात है, जे शाह इब्ने अमित शाह कह लें इसको। जे शाह वो वक्त उस वक्त आपने क्यों नहीं कहा कि भारत के पॉइंट्स कटेंगे? अब वो वक्त गया जो जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि अब वो वक्त गया जब भारत जो है क्रिकेट की दुनिया पर राज करता था। आज वो राज ख़त्म हो रहा है। एशिया कप में जो कुछ हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जिस तरह से ट्रॉफ़ी का जो है नहीं दी इनको, और ट्रॉफ़ी जीतने के बावजूद आज तक ये ट्रॉफ़ी से महरूम है, क्योंकि
ये हरदर्मी पर थे कि शायद हम ट्रॉफ़ी लेने नहीं जाएंगे पोडियम पर, मोहसिन नकवी से ट्रॉफ़ी नहीं लेंगे तो ये एशिया कप जो है मजाक बनेगा। मजाक किसका बना? भारत का। आज तक ट्रॉफ़ी के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, आज तक कह रहे हैं कि हमें ट्रॉफ़ी दे दी जाए, हम खुफिया तौर पर ट्रॉफ़ी लेने को तैयार हैं, लेकिन ट्रॉफ़ी तो आपको ओपन में मिलेगी। इसी तरह आपको अगर वर्ल्ड कप कराना है तो आपको अपने ख़ित्ते के बाकी ममालिक की सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना होगा। और अगर आप दुबई में खेलकर खुश थे तो बांग्लादेश श्रीलंका में खेलकर खुश है, जो कि आपके साथ इसका को पार्टनर भी है। श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो आप भारत का अंदाज़ा करें कि अपने ख़ित्ते के अंदर ये तन्हाई का शिकार हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ये तन्हाई जो है मज़ीद इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल या मज़ीद इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल के मेंबरान में भी जाएगी और भारत की सुबकी होगी। भारत अपनी सुबकी खुद बना रहा है। अगर मुस्तफ़िज़ुर रहमान को खेलने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी तो बांग्लादेश की पूरी टीम कैसे आपके लाखों के करोड़ में, क्योंकि आपके स्टेडियम दुनिया में सबसे बड़े स्टेडियम्स हैं, उनमें कैसे खेले। और अगर ये खित्ते की 3 टीमें नहीं जाती हैं तो वर्ल्ड कप के 300 करोड़ जो हैं उसका नुकसान बर्दाश्त करना पे होगा। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा जय शाह से, और जय शाह ने उम्मीद शाह का बेटा बन के दिखाया। उसने कहा कि जी अगर बांग्लादेश नहीं जाएगा तो पॉइंट्स कट किए जाएंगे, यानी जो मैचेस उसने भारत में खेलने थे उसके पॉइंट्स उसके काट दिए जाएंगे। तो इसका मतलब है बांग्लादेश आउट हो जाएगा इस टूर्नामेंट के पहले राउंड से ही। लेकिन पाकिस्तान और श्रीलंका बांग्लादेश के साथ खड़े होंगे, क्योंकि ये दोनों ने बहुत लंबे अरसे तक भुगता है भारत की बदमाशी को आईसीसी के अंदर। अब ये बदमाशी नहीं चलेगी, क्योंकि ठान ली गई है कि भारत को आईसीसी का सरबराह तो तस्लीम किया जाएगा, बदमाश तस्लीम नहीं किया जाएगा। भारत को आईसीसी में आईसीसी का चेयरमैन उसका जो जय शाह है, जो कि आपको पता है कि ये सिलसिला चलता वोटिंग से नहीं है, ये इसी तरह से है, रोटेशन पे है। तो ये 3 साल के लिए आया है, लेकिन ये अपनी बात मनवाना चाहता है, तो ये बात इसकी तस्लीम नहीं की जाएगी। आईसीसी को अपने फ़ैसले वापस लेना होंगे। आईसीसी को ये फ़ैसला अगर उसने बांग्लादेश का किया है तो ये बायसनेस पर मबनी है, और हो सकता है श्रीलंका और पाकिस्तान भी फिर बाइकआउट करें। तो ये आईसीसी के लिए एक नया इम्तहान बन सकता है। इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल के जो वकी रुकन ममालिक हैं, जैसे साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज़ है, उनको भी, कीनिया है, उनको भी, जिम्बाब्वे भी है जी, उनको भी जो है बात करनी चाहिए और बात करके इस मसले का हल निकालना चाहिए कि अगर बांग्लादेश के एक प्लेयर की जान को ख़तरा है और उसको धमकाया गया है और उसको टीम से निकाला गया है, तो पूरी बांग्लादेशी कॉन्टिजेंट या टीम को इंडिया में नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि इंडिया में इस वक्त अक़लियतों के साथ भी जो सलूक किया जा रहा है और इंडिया में बांग्लादेश के हवाले से जो जज्बात हैं वो आग लगा देने वाले हैं। और उसकी बड़ी वजह वहाँ से हसीना वाजिद का निकाला जाना है, जिसका बदला भारतीय लेना चाहते हैं बांग्लादेश से। कभी वहाँ दहशतगर्दी कराते हैं और कभी उनके खिलाड़ियों को आईपीएल खेलने से रोकते हैं। अगर वो रोक रहे हैं तो बांग्लादेश भी वहाँ खेलने नहीं जाएगा। और ये 300 करोड़ का जो मुनाफा नज़र आ रहा था इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, ये नहीं होगा। ना सिर्फ ये नहीं होगा, बल्कि इससे भी बड़ा नुकसान जो है वो ब्रॉडकास्ट कंपनीज़ का होगा, जिन्होंने बहुत सारे मुआहदात कर रखे हुए हैं कि हम जाकर वहाँ से मज़ीद पैसा बनाएंगे। ये सारे का सारा पैसा जो है श्रीलंका के काम आएगा, इंडिया के काम नहीं आएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।